नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए आज हम क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आपका आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा एक का आपका हो जाएगा डी, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। पहला का हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 का हो जाएगा यानी ए, यानी जाति प्रथा। जाति प्रथा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेट से मेरे। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा 3 का आपका हो जाएगा बी, यानी सेन साहब की 5 पुत्रियों के बाद एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था खोखा। खोखा आपको कहते हैं लड़का को, और खोखी कहते हैं लड़की को। तो ये क्वेश्चन आया भी है कई बार कि खोखा सेन साहब के किन मामलों में अपवाद था, खोखा किन मामलों में अपवाद था, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, मोटर को किससे खतरा था। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा खोखा से, 4 का हो जाएगा सी। अगला है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 5 का आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी बी, यानी मेघदूतम। मेघदूत जो था उसका मैक्स मुलर ने कालिदास के जो पुस्तक था मेघदूत, उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मैक्स मुलर का जन्म कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ए, 6 सितंबर 6 सितंबर 1823 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिमाण है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 7 का हो जाएगा ए, यानी पाश्विक प्रवृत्ति। पाश्विक और पशु की प्रवृत्ति का। टकसाल शब्द का संबंध किससे है। टकसाल 8 का हो जाएगा आपका राइट जवाब, यानी बी, सिक्कों से है, टका जिसको कहते थे। अगला है, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था। तो 9 का जवाब आपका हो जाएगा, राइट जवाब आपका हो जाएगा डी, यानी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो 10 का आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी ये पैसा चुराने का। बहादुर क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट में, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। 11 नंबर क्वेश्चन है, जो गाली दिया था कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा, यानी सी, किशोर ने। 11 का जवाब हो जाएगा आपका सी, किशोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। तो 12 का जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिले थे। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा 13 का आपका सी, यानी 250 रुपये मिला था उनको। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है। तो ये हो जाएगा जापान, एन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला। तो 15 का जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रसूलन बाई थी। रसूलन बाई थी 16 का आपका जवाब हो जाएगा, यानी डी, गायिका थी। रसूलन बाई एक गायिका थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामने आपके स्क्रीन पर है कि किसने कहा कि भारतीय संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किसका है।
तो 17 का जवाब आपका राइट जवाब हो जाएगा ए यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो 18 का जवाब आपका हो जाएगा ए भारत के। अगला है नानकाना। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? 19 का जवाब आपका हो जाएगा सी यानी पाकिस्तान में, अभी जो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सरला, सुलोचना, सुलोचना और सुलोचनी है, सुलक्षणी है। तो 20 नंबर का आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी डी सुलक्षणी। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वार्य? तो ये 21 का जवाब का हो जाएगा राइट जवाब का 21 का हो जाएगा डी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? तो 22 का आपको जवाब हो जाएगा बी यानी 1739 ईस्वी में। 1739 नादिर शाह के सैनिक ने घानानंद को मार डाला था। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो 23 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीर्ण जनपद में। जीर्ण जनपद में। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर। अगला है इसको यानी इनका पूरा नाम है प्रेमघन का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये कौन सा पाठ लिखे हैं क्लास 10th में ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 25 का राइट जवाब आपका हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका सी यानी चिदम्बरा। चिदम्बरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? तो भारत की जनता को, भारत माँ के संतान को, भारत माता को, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जवाब आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी बी भारत माँ के संतान को। तो 26 का आपका जवाब सॉरी भारत माता को कहा है सी। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा? तो भारत माता को कहा है। जो ग्राम वासनी में अपने गांव में यानी प्रवासनी बनी हुई है अपने ही मुल्क में। मिट्टी की ओर इनकी कृति है। मिट्टी की ओर इनकी कृति है यानी काव्य गद्य किस प्रकार की कृति होना चाहिए? काव्य गद्य पद इनमें से सभी। तो 27 का आपका जवाब हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा बी यानी गद्य है। अगला है धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो 28 का आपका जवाब हो जाएगा यानी डी सोना से। अगला क्वेश्चन है मानव का रचना हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? तो इसका राइट जवाब 29 का हो जाएगा आपका ए यानी उपन्यास। 29 का जो मानव हो जाएगा यानी 29 का राइट जवाब हो जाएगा मानव। उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो 30 का जवाब आपका हो जाएगा बी यानी नाटक। अगला धुआं हो जाने से किसे बचाना है? शहरों को, गाँवों को, हवा को, पृथ्वी को। तो 31 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी हवा को। कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु पहनता है? फटा हुआ, साफ सुथरा, मैला कुचैला, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आपका जवाब हो जाएगा बी यानी साफ सुथरा। अगला क्वेश्चन है 32 के बाद 32 का आपका हो जाएगा सी होना चाहिए यानी मैला कुचला। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, मैला कुचला होना चाहिए। कवि के अनुसार चौकीदार कौन सा वस्तु पहनता है? तो मैला कुचला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो 33 का जवाब आपका हो जाएगा राइट जवाब का हो जाएगा 33 का यानी बी। 33 का हो जाएगा आपका बी यानी 1991 में। 1991 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दंगे आगजनी और बमबारी में किसका चित्रण हुआ? तो 34 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ये सामाजिक यथार्थ का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 35 का है चौकठे में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो 35 का आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी डी
यानी क। चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो क। 35 का आपका राइट जवाब हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में। अगला है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो 37 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी कपास के पेड़ पर। कपास के पेड़ पर। 27 का आपका हो जाएगा सी। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रूपसा क्या है। रूपसा क्या है, तो आपका बंगाल की नदी है, कि बंगाल के पक्षी है, कि बंगाल का शहर, कि बंगाल का गुरुद्वारा है। तो ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका सी। 38 का आपका बंगाल की नदी है रूपसा। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किनकी रचना है। 39 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, रेनन मारिया रिल्के। विदेशी कवि रेनन मारिया रिल्के। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा की गई है। तो आपको 40 का जवाब हो जाएगा बी, यानी धर्मवीर भारती के द्वारा। आगे कह रहा है कि सेकेंड हिंदी से क्वेश्चन है वर्णिका से कि मगम्पा का किसके साथ विवाद था। तो मगम्पा का किसके साथ विवाद विवाद था, तो पड़ोसी के साथ, पोते के साथ, मालकिन के साथ, नजमा के साथ। तो 41 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, यानी नजमा के साथ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मगम्पा नजमा से कैसे संबंधित है, यानी उसका क्या लगती थी। मगमा किस भाषा की कहानी है। 42 का जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो 43 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, अच्युत। अच्युत नाम था इसका, अच्युत। अगला क्वेश्चन है आपका, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। अगला है, मंगू जन्म से कैसी लड़की थी। तो 45 का आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी डी, ए और बी दोनों, यानी पागल और गूंगी। गूंगी माने गूंगी थी, पागल और गूंगी, जो गूंगी होना चाहिए, गूंगी कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं। तो 46 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, गुजराती भाषा के। नगर कहानी के लेखक कौन है। तो नगर कहानी के लेखक कौन है। 47 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, सुजाता। सुजाता। अगला क्वेश्चन है, एस रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो 48 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, सुजाता। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। तो 49 का आपका राइट जवाब हो ए, सामर दैया। यानी आप लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, सामर सैया से याद कर सकते हैं, सामर दैया। यानी धरती कब तक घूमेगी, तो धरती पर सैया बने, यानी तो सावर सैया, तो सामर दैया, धरती कब तक घूमेगी। यानी ट्रिक से ऐसे भी याद करने की ट्रिक है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो 50 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी कैलाश नाम था। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो कैलाश नाम था। यह बात अच्छी नहीं लगती लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे, यह किसने कहा। तो 51 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 51 का डी, कैलाश ने। अगला क्वेश्चन है, पापा पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो 52 का हो जाएगा आपका तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी हुई थी पापाती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 53 का, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो 53 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी कमू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। तो 54 का आपका जवाब हो जाएगा बी, यानी कलकत्ता में। ये लक्ष्मण अक्षर पाठ से संबंधित है, और राम लक्ष्मण वाला मत समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मगम्पा के बहू का क्या नाम था। तो 55 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी नजमा। नजमा। अगला है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है। 56 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गीतात्मक। गीतात्मक है।
गीतात्मक है। अगला है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो 57 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए यानी आलस का। आलस के द्वारा हमारी नींद का प्रतीक है। अगला है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 58 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी यानी इन दिनों से। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है? तो 59 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो 60 का आपका राइट जवाब हो जाएगा कमेंट सेक्शन में सी यानी जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म आपको बताना जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? अगला है य का उच्चारण स्थान य का उच्चारण स्थान 61 का आपका राइट जवाब हो जाएगा आपको बी यानी तालु य। अगला है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है व्याकरण से कि 62 में कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? तो 62 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी यानी अयोगवाह अयोगवाह। अगला है तद्भव शब्द क्या है? तद्भव आपको पता होना चाहिए तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो तद्भव कह रहा है 63 में कि कौन सा शब्द पूत सपूत कपूत उपयुक्त में से सभी। तो 63 का आपका जवाब हो जाएगा यानी डी यानी उपयुक्त में से सभी। मिश्रा शब्द क्या है? तत्सम है तद्भव है देशज है विदेशज है। तो 64 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए यानी तत्सम है तत्सम शब्द है। अगला ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो 65 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी यानी भाववाचक संज्ञा है। अगला है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र का भाववाचक रूप है आपको बताना है मित्र का 67 का हो जाएगा आपका राइट जवाब बी यानी संबंधवाचक 66 का बताना है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है तो आपको मैत्री मित्रता मित्रत्व मैत्री। तो 66 का आपका जवाब हो जाएगा ए यानी मैत्री मैत्री। अगला क्वेश्चन है आपका 66 का हो जाएगा मैत्री। सर्वनाम का भेद है तो सर्वनाम का भेद है द्रव्यवाचक गुणवाचक व्यक्तिवाचक संबंध। तो इसमें से राइट जवाब हो जाएगा संबंधवाचक बी। इनमें मैट्रिक एग्जाम में आपको बताना सर्वनाम कुल कितने होते हैं? सर्वनाम का भेद नहीं पूछा सर्वनाम कुल कितने होते हैं जो अभी इंटर की परीक्षा में आया था आगामी। इसमें अगला कह रहा है कि इनमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है हम तुम आप वह। तो 68 का आपका 68 का जवाब हो जाएगा बी यानी सी होना चाहिए इसमें सी यानी आप। मैं आप ही चला जाऊंगा जैसे आपको बनाना है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। तो ये आपका इसमें आप क्या है? ये आपका सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम का भेद है वो। अगला है गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक गुणवाचक विशेषण क्या है? तो 2 किलो अधिक 4 अच्छा जिससे गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण करते हैं नहीं डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नाम क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 50 हाथी यानी कह रहा है 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी गुणवाचक विशेषण का सर्वनामीवाचक संख्यावाचक विशेषण का परिमाण। तो 70 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी यानी संख्यावाचक का 1 2 3 4 का जो बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। वीडियो में खाली आपको थोड़ा थोड़ा कन्फर्म करा रहे हैं हम। मैंने रुपया दिलवाए इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? कह रहा है कि मैंने रुपये दिलवाए इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? 71 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी यानी प्रेरणार्थक क्रिया है यानी जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करने या करवाने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे पीठ से पिटवाना लात से लतियाना उसी तरह पढ़ से पढ़वाना यानी आपको थोड़ा सा देहाती भाषा से भी समझ सकता है कि हाथ से हथियाना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया जैसे बूढ़ी औरत ने पत्र लिखवाई तो लिख से लिखवाई हो गया। तो इसका राइट जवाब आपका कमेंट सेक्शन में हो जाएगा बी
अगला क्वेश्चन है वाच्य, जिसको वॉइस कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 72 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 2, 3। तो आपका बताना है 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा। तो 72 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 3। हिंदी में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। काल के कितने भेद होते? 3, 2, 4, 5। तो 73 का आपका राइट जवाब हो जाएगा 3। अगला है राम खाता होगा कौन काल है? तो 74 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन है वह छत से गिर गया, यह किस काल के उदाहरण है? तो 75 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, आपादान। जिसमें जुदाई होता है उसमें आपादान कारक लगता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी आपादान कारक होगा। कारक एक बार 8वां आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोगों ने चोरों को मारा, किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 76 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, यानी कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को। तो लोगों ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सरल वाक्य बताइए। तो सरल वाक्य कौन सा है बताना आपको। अखिलेश्वर गीत गाता आ रहा है, अखिलेश्वर खा रहा है और हंस रहा है, जो गाता हुआ आ रहा है वह मेरा छोटा भाई है। क्या अखिलेश्वर गाता हुआ आ रहा है? सरल माने होता है सिंपल, यानी सेंटेंस बताना आपको। 77 का आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नयन का संधि विच्छेद है। नयन ने धन अन, यानी ने जोड़ अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 78 का हो जाएगा सी। 78 का हो जाएगा सी। अगला है 79 दिक धन अंबर से क्या बनेगा? दिक जोड़ अंबर से क्या बनेगा? 79 आपको बताना है। 79 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, दिगंबर। दिगंबर आपका बनेगा दिगंबर। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प, प्राचीन, प्रतिलोम, प्राचीन, आदि। तो आधुनिक माना होता है आधुनिक माने आज का समय जो नया युग है, तो प्राचीन इसका हो जाएगा। संयोग, संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का हो जाएगा वियोग। संयोग का हो जाएगा वियोग। अगला है गणेश का प्रवाची शब्द का हो जाएगा। तो गजानन, आपको जानते हैं गजानन भूत सिद्ध कर्म हम काज पढ़े हैं आप लोग। तो इसमें से आपका हो जाएगा ए, गजानन। गज माने हाथी होता है। अगला क्वेश्चन है असुर शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? असुर, असुर का प्रवाची बताना है तो दानव। आपका ए, 83 का आपका जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में बताना तो कु आपका उपसर्ग में आ जाएगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका भिन्न अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसी इसी उदाहरण से आप लोग समझ सकते, कु जोड़ गया पात्र में तो कुपात्र बन गया। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका उपसर्ग उसका अर्थ बदल देता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र में ता जोड़ देंगे तो मित्रता हो गया, पिट में आई जोड़ देंगे तो पिटाई हो जाएगा। अगला है 85 का औधट में कौन सा समास है? औधट में कौन सा समास है? तो 85 का आपका राइट जवाब हो जाएगा औधट में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा है औधट में कौन सा उपसर्ग है? तो अ, औ, ओ, आ। तो आपको 85 का राइट जवाब हो जाएगा आपका बी, औ। अगला है लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, लिख आवट, आवट होना चाहिए। तो 86 का आपका जवाब हो जाएगा डी। 86 का आपका जवाब हो जाएगा डी। लिख में आवट जोड़ देंगे तो लिखावट हो जाएगा। अगला है पंकज में कौन सा प्रत्यय है? पंकज में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। पंकज में कौन सा प्रत्यय है? पंग, ज। अगला है बी नंबर ज, सी नंबर है कज और डी नंबर है अज। तो 87 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी कज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका। तो बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और वैभाव समास। 88 का हो जाएगा ए, यानी यहाँ बहुत लोग फंसते हैं। बहुब्रीहि समास ये है वह समास जो अपने आय पद को छोड़कर अन्य पदों की प्रधानता रखता है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे में
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर भगवान। उसी तरह होता है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, शंखनाद में कौन सा समास है? शंखनाद में कौन सा समास है? आपको बताना है शंखनाद में कौन सा समास है। तो 89 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास 89 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी। अगला है दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, चालाक। अगला है अनुभवहीन और अनुशासित। तो 19 का आपका राइट जवाब हो जाएगा यानी सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 कर चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्ति यानी चिराग तले अंधेरा का लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 91 आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। तो इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या गया है? जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नहीं तो 92 का आपका राइट जवाब हो जाएगा पूजनीय। अगला क्वेश्चन है आपका जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 93 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी असाधारण। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द होता है हितैषी और हितैषी। इसमें हर्षिकार, दीर्घिकार और आपको देखना है कि इसमें कौन सा स लगेगा। तो 94 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी हितैषी। अगला है आपका 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है। 95 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, यानी देवनागरी। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? तो आपका 96 का आपका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी विशेषण पदबंध का है। 96 का आपका क्या हो जाएगा बी। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है? 97 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ए, यानी 97 का आपका विशेषण पदबंध का उदाहरण। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मेधावी, नास्तिक, आस्तिक, अभिनिट्य। तो 98 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सी, यानी आस्तिक। जो नहीं रखता है उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए होता है नास्तिक, जो रखता है उसके लिए आस्तिक। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है तो सामान रखना, एडवांस रखना, पैर रखना, मर्यादा की रक्षा करना। तो 99 का आपका राइट जवाब हो जाएगा डी, यानी मर्यादा का रक्षा करना। अगला है लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा आपका लंबोदर का आपका हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। सबको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और सभी लोग को परीक्षा के लिए बेस्ट